ये जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे मौजूद है ना, हिबा नवाब इनका नाम है और ये झनक है। फिलहाल नूतन बनकर इस गांव में रह रही है। ये सब तो हमें भी पता है, आप क्यों बता रहे, यही आपके मन में चल रहा होगा। लेकिन इसे देखने के लिए अनिरुद्ध बिहार चले आया है। बिहार आकर फैक्ट्री डालने वाला है। 5 सालों का लीप आया है, लेकिन शायद अब इस मोहतरमा की खूबसूरती को निहारने का अधिकार अनिरुद्ध ने खो दिया है। जैसे सिंधु नदी पर पाकिस्तान का अधिकार खो चला है, इसी तरीके से अब मुझे लगता है कि इस नूतनवा यानी झनक उर्फ नूतनवा पर पूरा अधिकार पराशर बाबू का है, क्योंकि पिछले 5 सालों से ये मोहतरमा भी तो इसी गांव में बसी है। 5 साल हो गए भाई, 5 साल बेमिसाल। इतने में तो प्रधानमंत्री बदल जाते भाई देश के, लेकिन इस शो की कहानी नहीं बदली। गौर करने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है, दिल से बोल रहा हूं। और इसके अलावा तो कहीं से नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी कहानी नहीं बदल रही है। लीप के बाद भी मोहतरमाएं सारी की सारी वैसी ही हैं और आज भी वही तेवर है। अब अनिरुद्ध आया है तो इस कहानी, इस एपिसोड का मोटा क्या है कि भाई पराशर को ऑटोमेटिक, आप भाई 5 साल किसी के साथ रहोगे ना, एक बोलना नहीं चाहिए, एक कुत्ता बिल्ली के साथ भी रहना, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, 5 महीनों में प्यार हो जाता है। फिर तो भाई ये दोनों इंसान हैं और अच्छे खासे इंसान हैं। झनक तो अच्छी खासी इंसान है, सॉरी अच्छी खासी महिला है, और पुरुष जो है हमारे पराशर वो भी अच्छे खासे हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत तो गुल खिलाएंगे या प्यार किए होंगे। झनक को भले ही नहीं हुआ होगा, पराशर को तो हुआ होगा। इसीलिए इस नाते से पराशर अनिरुद्ध से कह रहा है कि ए अपनी आंखें नीचे कर, दोनों आंखों को निकालूंगा और गोटियां बनाकर खेल डालूंगा। ऐसा ही कुछ वाला सीन चल रहा और दोनों के बीच में फाइट सीन चालू होने वाला भाई। एकदम बिहारी स्टाइल भोजपुरी मूवी वाला जो वाइब है ना, वो आ रहा है यहाँ पे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हैं, आंखों से आंखें देख रहे हैं, बस मौका मिले तो दोनों एक दूसरे को नोच के खा जाएंगे। किसके लिए? झनक के लिए। आपको लग रहा होगा कि आपने प्रोमो देखा फैक्ट्री के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये कहानी बदल दी जाएगी। मैं आपको पहले बताता हूं कि झनक के मेकर्स के पास एक खुफिया टैलेंट है। प्रोमो दिखाने का कुछ और है और दिखाने का असली कहानी कुछ और है, और इसी टैलेंट के बलबूते पर आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, टीआरपी में गिरते गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया पर, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जिस तरीके से ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं भाई, ये देखो पीले हेलमेट पहने वो जो पहुंच गया पूरा स्टाफ लेकर यहाँ पे। न जाने अनिरुद्ध कौन सी फैक्ट्री बनाने वाला, मुझे तो नहीं पता। फिलहाल अनिरुद्ध तो भाई इसके पहले एड एजेंसी वाला इसमें काम करता था ना, फैक्ट्री वाले। 5 साल हो गए होंगे ना भाई, उसका जॉब भी चेंज हो गया होगा। और 5 सालों में भाई मुझे लगता है कि अप्पू भी टपक गई होगी, क्योंकि भाई अप्पू को कैंसर था तो वहां से वो कास्ट हट गया होगा। अब हाँ भाई, अप्पू को तो शायद दिखाया ही नहीं यार, हाँ नहीं दिखाया। एनिवर्सरी की फोटो आई थी जिसमें अप्पू मौजूद नहीं थी। अगर अनिरुद्ध की एनिवर्सरी है तो अप्पू वहां मौजूद होती। मुझे लग रहा है कि अप्पू जल्द ही आपको दिखेगी एपिसोड्स में, किसी दीवार पे फोटो पे लटकी हुई माला चढ़ी हुई, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिलहाल ये भी कहा जा सकता है कि भाई 5 सालों में कास्ट में कोई तो बदलाव कर दो, कोई डोकरा हो जाए, कोई बुढ़ा हो जाए। 5 साल बहुत होते यार, कभी कभी बदल जाता है। देखो भाई 5 सालों में मेरे कुछ साइड के बाल पकने लगे हैं। एटलीस्ट यहाँ पे किसी के तो बाल पका दो। अलग बात है कि भाई शो में, टीवी में किसी के बाल पकते नहीं। अनुपमा को देख लो, 20 सालों का लिप आ गया, उसके बाल नहीं पके, तो भाई 5 सालों में क्या पकेंगे। चलिए इस बात को स्वीकार कर लेते हैं आपके लिए, हिबा नवाब के लिए। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे भाई। कुल मिला के एक बात 100% सच है कि भाई अनिरुद्ध और अर्शी दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस बात को अब मान लेते भाई, ज्यादा कचकिच कचकिच करते नहीं है, अनिरुद्ध के साथ झनक को नहीं जोड़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं इस काले सच को, जो सच ना दिल में दर्द देता है। एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया किसी ने, ऐसा मान लेते हैं स्वीकार को। क्योंकि भाई हम माने ना माने, मेकर्स तो भाई अर्शी को इस शो का हीरोइन मानते हैं। भाई असली हीरोइन तो वो है, हीरो के साथ तो वो दिखती है ना, हीरो के साथ तो झनक कभी कभी दिखती है, तो फिर तो वो टेम्पररी साइड हीरोइन हुए। किसने बोला कि भाई छोटा सा पोस्टर है अर्शी का? देखो छोटा सा पोस्टर है ना उसमें, लेकिन भाई छोटा सा पोस्टर है लेकिन रोल बहुत बड़ा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि पोस्टर को चेंज करो, नया पोस्टर बनाओ, अनिरुद्ध के साथ वहां पर अर्शी खड़ा करो, यानी हमारी चांदनी शर्मा को कृषाल आहूजा के साथ, और बीच में कहीं पे कोंटे वोंटे में डाल दो हिबा नवाब को। तब जाकर मुझे लगता है कि आपका ये जो मोन्टेज है, मोन्टेज वाला जो पिक्चर है जो सामने में शुरू में आता है, जो आपका वॉलपेपर है, थंबनेल है, जो भी चीज है,
तब जाके मुझे लगता है कि असली मायने में सेटिस्फाई होगा। अब भाई देखो ये वाला सीन देखो भाई, ये दोनों किस तरीके से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके बीच में अब नूतनवा पड़ने वाली है। नूतन यानी हमारी झनक पहले से इस फैक्ट्री को सपोर्ट कर रही है कि गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, और ये होगा तो बेशक ही लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि बेरोजगार तो बहुत से लोग हैं, मेरे जैसे लोग बहुत से लोग हैं, तो उन्हें रोजगार मिलेगा। भाई अनिरुद्ध कहाँ फैक्ट्री डालना बताना, हम भी पहुंच जाएंगे। रोजगार मिलेगा तो झनक चाहती है कि गांव के लोगों को काम मिले, लेकिन 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 झनक मोहतरमा, गांव में फैक्ट्री डालना मतलब गांव में केमिकल चीजों को यूज करना, दुनिया भर के कोई ना कुछ चीजों को यूज करेंगे ना, जिससे मिट्टी तो खराब होगी। यही बात पराशर बोल रहा है। अब झनक मोहतरमा इस गांव में एक मेहमान के तौर पे आई थी, जिसको पराशर इस गांव में जबरदस्ती लेके आया, अपने बलबूते पर रखा, मेरी बीवी मेरे बच्चे बोल के रखा। उसी पराशर को ये मोहतरमा आज अपोज कर रही है। अब मतलब भूलना चाहिए कि भाई 5 सालों में कहानी बदले ना बदले, झनक का औहदा जरूर बदल गया इस गांव में। भाई अब झनक यहाँ की सरदारनी बन चुकी है, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। और भाई मुझे तो लग रहा है कि मैं कुछ 1-2 मिनट से अक्षय कुमार के हाउसफुल वाले टोन में बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल अपने वेणु कुमार टाइम्स ऑफ मीडिया वाले में आ जाता हूँ। फिलहाल इतना जरूर बता सकता हूँ कि भाई इस शो में 5 साल का लीप लाओ, 50 साल का लीप लाओ, 500 साल का लीप लाओ, 500 एपिसोड्स का लीप लाओ, इस शो में जब तक हिबा नवाब को अनिरुद्ध के साथ, कृषाल आहूजा के साथ बकायदा पति पत्नी के रूप में नहीं दिखाया जाएगा, ये शो को कोई कुछ नहीं कर सकता है। 500 साल का लीप लाओ, 5000 साल का लीप लाओ, नागिन बना दो, नागिन 10 बना दो, नागिन 10 बना दो, इस शो को कोई नहीं बजा सकता जब तक के मेन लीड और मेन लीड हीरो हीरोइन को, फीमेल लीड मेल लीड को साथ में नहीं दिखाया जाएगा। भाई मेरे को तो लगता है कि यहाँ पे चांदनी शर्मा को सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा है। नए कपड़े पहनाओ, फैशन बनाओ और ला दो भाई, खड़े कर दो स्क्रीन में, फिर से वही बातें, अनिरुद्ध मैं भी तुम्हारे बिना अकेली हूँ, तड़प रही हूँ, मेरे को तो देखो, तुम हमेशा जनक की बातें करता है, चल हट। यही सब बातें कर करके वापस अनिरुद्ध अर्शिक हो जाते हैं, और झनक मोहतरमा वहां दूर खड़ी है, सर जी आपने मेरे साथ धोखा किया, मैं आपके साथ नहीं। अरे यही दिखाया जा रहा है, कभी तो कुछ तो बदलो यार, कॉन्सेप्ट तो बदलो भाई, शो की कहानी तो बदलो भाई। लीप लाने से कुछ होता नहीं है, लीप के बाद कहानी को बदलना पड़ता है भाई। पहले तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकर्स, क्रिएटिव टीम जो भी है, पहले आप लोग अपना सोचने का तरीका बदलो, काम करने का तरीका बदलो, कहानी को बदलो, कास्ट को बदलो, कुछ भी करो। सिर्फ लीप ला दिया 5 साल का, फिर कहानी वही घिसी पिटी। आपका तो यही चल रहा है। कश्मीर गई थी, पढ़ी लिखी हुई, वहां से आई, डांस करना चाहती थी, चाय बनाती थी, फिर वहां से आई वापस इस घर में नौकरानी बनती थी, अर्शी की प्रेगनेंसी मदद किया, फिर कोर्ट केस लड़ा, कोर्ट केस लड़ने के बाद उसे कभी भी न्याय नहीं मिला, और आज तक सृष्टि को जेल नहीं हुआ। उस कोर्ट की वर्डिक्ट आज तक नहीं आई है। वो कैसा कोर्ट है भगवान जाने। भाई इंडिया में मानते हैं कि 5-6 करोड़ केस पड़े हुए, 50 लाख कुछ केस, लेकिन इतना स्लो तो नहीं होता यार जितना इस शो वालों ने कर दिया। ये लोग ना भाई कोर्ट को और ज्यादा बदनाम कर रहे हैं, हमारे लीगल सिस्टम की ना इन लोग और मजाक बना रहे हैं। इन लोगों ने भाई शो के लीगल सिस्टम नहीं, इन लोगों ने सारे चीज की धज्जा उड़ा के रखी है। हमारे रीति रिवाज, संस्कार, किसी की भी कभी शादी हो जाती है, शादी हो रहा रहता है, आशीर्वाद सेरेमनी होती है, वापस एक पत्नी फिर आ जाती है, पुलिस को लेके आती है। कुल मिला के भाई ये लोग एक ही काम कर रहे हैं, हमारा खून खौला रहे हैं भाई। कुल मिला के इनके पास वो चिमनी है जिसमें ये लोग बैठा देते हैं हमारे सारे दर्शकों को, खोलो खोलो उबलो, यही करते रहते भाई। फिलहाल दोस्तों इतना जरूर कह सकते हो भाई, इस शो को ना जब तक हीरो हीरोइन को साथ में दिखाया जाएगा, इस शो का कुछ नहीं हो सकता। मेरा ये भाई, मेरा ही बात शासन है, ये वाला बात है भाई। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? शो को लेकर क्या ओपिनियन है? शो को देखना चाहते हैं 5 साल की लिप के बाद भी? अभी भी आपके अंदर वो हिम्मत है, वो जज्बा है, वो रुतबा है, वो ताकत है, अभी भी आप डटकर बने हुए इस शो के साथ? तो जरूर बताइएगा, और इस शो से जुड़े सारे अपडेट्स को पाने के लिए जुड़े रहिएगा टाइम्स ऑफ मीडिया पर। और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, और फॉलो करें यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं। कमेंट करके अपने ओपिनियन दोनों जगह बताएं। और मैं वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो, यानी कि अभी तो पसंदीदा ही होगा भाई, तभी आप लोग यहाँ पर नहीं भी होगा तो भी होंगे भाई, ठीक है भाई, आपका अपना शो भाई, आपका अपना शो, चलो आपका नहीं भाई, अपना शो, हमारा शो, चलो मान लेते भाई। एक ही दर्द आप ही लोग में क्यों बांटा, मैं भी इस दर्द को बांट देता हूँ। अपने शो झनक से जुड़े सारे अपडेट्स को यूं ही लेकर आता रहूंगा। और भाई इस शो को टीआरपी दिला दो भाई, इस शो को, हालांकि इन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया नहीं है, लेकिन चलो बांट देते हैं। इस शो को टीआरपी दिला दो, इस शो को देखते रहो स्टार प्लस पर, और एनी टाइम देखते रहो जियो हॉट स्टार पर, और पाते रहो इसके सारे अपडेट्स को
एनी टाइम फेसबुक में टाइम्स ऑफ मीडिया के पेज को सर्च करो और वहां पे पहुंच जाओ, और यूट्यूब में टाइम्स ऑफ मीडिया को सर्च करो। सर्च करने की जरूरत नहीं आएगी, यदि आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो यूं आपके सामने मैं यूं प्रकट हो जाऊंगा, आप ऐसे याद करो ऐसे पहुंच जाऊंगा। तो भाई यूट्यूब पे देखो तो यूट्यूब पे आप मैं हाजिर हो जाऊंगा, फेसबुक पे पेज को फॉलो कर लो तो वहां पे भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस एक बार फॉलो करने का, एक बार का भाई कंजट है भाई, उसके बाद तो मजे ही मजे। तो ये सारे अपडेट्स आपके सामने यूं ही आते रहेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर। फॉलो कर लो भाई, फेसबुक पर भी फॉलो कर लो भाई, वहां पे भी अभी सख्त जरूरत है, तभी ये शो की कहानी तो नहीं बदलेगी, लेकिन आपको और हमारा रिश्ता बदलेगा, गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा भाई। फिलहाल मिलूंगा एक और वीडियो में, मैं वेणु कुमार, तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।